हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए एक टाइम टेबल लेकर आई हूँ। क्लास 10th 11th 12th कोई भी इसे फॉलो कर सकता है। और आप हाफ ईयरली अब आपके आने वाले हैं, ऑलमोस्ट 1 मंथ रह गया है। आप इस टाइम टेबल को फॉलो करो और आपका सारा सिलेबस भी कवर होगा और बहुत अच्छे से आपको सब कुछ याद भी होगा। स्कूल टाइम आपका जो है 2 बजे तक निकल जाता है, सुबह आपके उठने से लेकर। यहाँ पर मैंने वेकअप और स्कूल टाइम 6:30 से 2 तक का रखा है। अब बाकी सब बच्चों का ये अलग भी हो सकता है कोई 5:30 पर उठता हो, स्कूल से कोई 2:30 पर आता हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने एक जनरल सा टाइम टेबल लिखा है। उसके बाद आप स्कूल से आने के बाद 2 से 3:30 तक आपका लंच और नैप टाइम होगा। अगर आप स्कूल से 2:30 पर आते हैं तो आप 2:30 से 3:30 तक रेस्ट कीजिए। अगर आप 3 PM आते हैं तो आप 3 से 4 रेस्ट कीजिए और आप 4 PM से अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। उसके बाद अगर आप ट्यूशन्स जाते हैं तो आप अपने ट्यूशन्स को 6:30 तक फिनिश कीजिए। और अगर आप ट्यूशन्स नहीं जाते, वेल एंड गुड, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। 3:30 से 6:30 तक आपके पास जो है 3 आवर्स होते हैं। आप उसमें 1.5 आवर में आप साइंस या मैथ्स जैसा सब्जेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ उसमें हमें कुछ समझना होता है, लाइक हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। और मैथ्स जो है हमें NCERT से बाहर भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा बुक से। तो आप 1.5 आवर उसको दीजिए। उसके बाद बाकी के 1.5 आवर में आप कोई भी एक सब्जेक्ट लीजिए, उसकी लर्निंग कीजिए। अगर आपकी वो लर्निंग 1 आवर में हो जाती है तो आप बाकी के हाफ आवर में हिंदी जैसा सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इजीली हो जाता है, बिकॉज़ उसमें स्टोरीज़ होती हैं। तो आप उस हाफ एन आवर में वो कीजिए, आपके 3 सब्जेक्ट्स इस तरह से हो जाएंगे। और हाफ एन आवर में अगर आपकी हिंदी नहीं हो पाती है तो आप अपने फ्री टाइम जो आपका 6:30 से 7:15 यानी 45 मिनट्स के फ्री टाइम के बाद आप 15 मिनट्स और दीजिए उस सब्जेक्ट को और आप अपना वो कंप्लीट कीजिए 7:15 से 7:30 तक। उसके बाद 7:30 से 9 तक आप अपने सब्जेक्ट को रखिए। 2 या 3 सब्जेक्ट आप उसमें करेंगे और उसमें जो हैं आप मैथ्स सबसे पहले, अगर आपने पहले 1.5 आवर में साइंस कर लिया है तो आप इस वाले टाइम में मैथ्स करेंगे। मैथ्स को आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। और अगर आपने पहले वाले टाइम में मैथ्स किया है 1.5 आवर में तो इस वाले में आप साइंस करेंगे। उसके बाद 9 to 9:45 आपका डिनर टाइम होगा, रेस्ट टाइम होगा, जिसमें आप टीवी देखेंगे डिनर करते हुए, जो भी आप जैसे भी आप डिनर करते हैं। उसके बाद 9:45 से 10:45 1 आवर में आप अपना रिटन वर्क कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्दी। ये आप टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं, और टीवी देखते हुए वैसे ना ही करें, क्योंकि जो आप रिटन वर्क करेंगे आप उसको साथ के साथ अपने माइंड में रिवाइज़ भी कर सकते हैं। आपका रिटन वर्क हो जाएगा। तो आप 10:45 से 11 में अपना बैग पैक कीजिए। और अगर आपको बैग पैक नहीं करना तो आप इस 15 मिनट्स में कुछ भी रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आपका कल स्कूल में कुछ टेस्ट है तो आप उसको फटाफट से क्विक रिवीजन दे सकते हैं, तो आप इस 15 मिनट्स में वो करिए और 11 o'clock आप सो सकते हैं। एंड दैट इज़ योर टाइम टेबल। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी और आप इसे फॉलो कीजिएगा। और जो मैंने आपको 7:15 से 9 में 2-3 सब्जेक्ट्स बोले थे, वहाँ पर आपको 2-3 सब्जेक्ट्स नहीं, एक सब्जेक्ट करना है मैथ्स या साइंस में से, क्योंकि बाकी के आप ऊपर कर चुके होंगे। और अगर आपका मैथ्स और साइंस 7:15 से 9 से पहले हो जाता है तो आप किसी और सब्जेक्ट को उठाकर उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट्स अपने अकॉर्डिंगली, जो आपको लगता है आपका वीक सब्जेक्ट है, आप उसको उठाएं और उस टाइम में उसको करें। इस तरह से आपके जो हैं इन दोनों टाइम्स में सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे और आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। और आप चैप्टर 1 से स्टार्ट कीजिए और हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।